चलो तो हम लोग स्टार्ट करें। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? एक्सपोनेंट एंड पावर। चलो तो एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है a के पावर m, तो ये जो a है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसके पावर जो m है इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्लियर है? मतलब कोई भी नंबर अगर इस तरह से लिखा हुआ है 5/4 के पावर 3, तो ये है बेस, ये है बेस और ये है पावर, ये है पावर। ठीक है ना? सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है a/b, कोई भी नंबर है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर है और चाहे कितना भी छोटा नंबर है, उसके पावर है 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। कोई भी नंबर, जैसे एग्जांपल 545/736 के पावर 0, क्या है? पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। कोई भी नंबर होगा उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर कोई भी नंबर है a/b और उसके पावर में निगेटिव है, क्या है? निगेटिव है, पावर निगेटिव है। पावर क्या है? निगेटिव है। तो इस पावर निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये जो बेस है a/b, उसको हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। मतलब a/b है तो ये क्या हो जाएगा? b/a, और ये पावर जो निगेटिव था वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? मतलब इसका आंसर हो जाएगा b/a के पावर n। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास नंबर है 5/4, 5/7 कुछ भी है और उसके पावर है -3, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। क्या हो जाएगा? 7/5 के पावर -3 था, क्या हो जाएगा? प्लस। आया समझ में? नहीं है? तीसरा फॉर्मूला है कि अगर कोई नंबर है a/b और उसके पावर है m, उसके पावर क्या है? m, तो इसका मतलब है कि a/b को a/b इंटू a/b कितने टाइम, जितनी पावर जितनी बार है, कितना बार यहाँ क्या है? m है, तो हम उसको m टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम? m टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? जैसे अगर दे दिया गया कि 5/7 के पावर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अगर कोई नंबर है a/b और उसके पावर m है, और कोई नंबर है a/b उसके पावर n है और दोनों मल्टीप्लाई में है, ये फोर्थ फॉर्मूला। बेस सेम है, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा? पावर को क्या कर देंगे? यहाँ पर प्लस कर देंगे। a/b के पावर m प्लस n, a/b के पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 7/9 कोई नंबर है, उसके पावर है 3 और 7/9 है उसके पावर है -2, उसके पावर है -2, तो आंसर हो जाएगा 7/9 के पावर 3 प्लस -2। दोनों का पावर जो था उसको प्लस कर दिया। देखो ये इसके पावर 3 था तो यहाँ 3 लिखा, इसके पावर -2 था तो यहाँ -2 लिखा। ये हो जाएगा 7/9 के पावर 3 -2, ये हो जाएगा 7/9 के पावर। कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं आया? नेक्स्ट फिफ्थ है कि अगर कोई नंबर है a/b उसके पावर है m, और कोई नंबर है a/b उसके पावर है n और डिवाइड में है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है। किसमें है? तो पावर क्या हो जाता है? माइनस। a/b के पावर हो जाएगा m माइनस n। एग्जाम्पल, जैसा ऊपर लिए थे 7/9 के पावर 3 था, यहाँ वहां ऊपर मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड कर दिया और ये हो गया 7/9 के पावर -2। ये हो जाएगा 7/9 के पावर 3 माइनस -2, पावर माइनस हो जाएगा, तो इसका पावर 3 था, 3 लिखा, इसका पावर -2 था, -2 लिखा और दोनों को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये क्या हो जाएगा? 7/9 के पावर 3
प्लस 2, ये हो जाएगा 7/9 के पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए कितना हो गया 5। 6 पे हम लोग आते हैं। 6 है कि अगर कोई नंबर है उसके ऊपर पावर है और पावर के ऊपर पावर है, पावर के, ठीक है ना, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है 7 के पावर 4 और उसके पावर है 3 तो हो जाएगा 7 के पावर 4 इंटू 3 मतलब 7 के पावर 12 आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन फॉर्मूला 7 नंबर है कि अगर कोई नंबर है a के पावर a इंटू बी के पावर m, a इंटू बी के पावर ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a के पावर m इंटू बी के पावर m। जैसे दे दिया गया कि 3 इंटू 2 के पावर 5, 3 इंटू 2 के पावर 5, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5। समझ में आया? और लास्ट फॉर्मूला है कि अगर कोई नंबर है a बाई बी और उसके पावर है m, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a के पावर m अपॉन b के पावर m। जैसे 5/7 है, उसके पावर दे दिया गया 3, तो हम लोग लिखेंगे 5 के पावर 3 अपॉन 7 के पावर। तो ये था फॉर्मूला, ठीक है ना। हम लोग अब आते हैं एक्सरसाइज पे। किस पे आते हैं? एक्सरसाइज। आगे हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 के पावर -2 को इवेलुएट करना है। 3 के पावर -2 को क्या करना है? इवेलुएट करना है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि अगर पावर निगेटिव में है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। बेस का, तो बेस हमारा यहाँ क्या है? 1 है। बेस हमारा क्या है? 3। अब 3 का रेसिप्रोकल, 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। वेरी गुड। तो क्या हो गया? 1/3 के पावर, अब पावर निगेटिव में था उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पॉजिटिव में। कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9। ये आंसर हो गया। कोई डाउट? नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड है -4 के पावर -2। अगेन पावर निगेटिव है, क्या करेंगे? बेस का रेसिप्रोकल करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। क्या हो जाएगा? -1/4 के पावर, जैसे ही रेसिप्रोकल किया पावर निगेटिव से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। अब -1/4 इंटू -1/4 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16 इज योर आंसर। थर्ड है आपका, थर्ड है 1/2 के पावर -5, ठीक है ना। 1/2 के पावर निगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5, 2/1 होगा, तो अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। मीन्स 2 को हम लोग 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 30। नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं कर देना कि 2 5 या 10 लिख देना, तो नंबर जो है 0/0 पट्टा मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है -4 के पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 के पावर 8। यही है क्वेश्चन। बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 के पावर 5 -8 -4 के पावर 5 -8, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस, निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा -1/4 के पावर 3, -1/4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4 मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 1/64 इज योर आंसर। क्लियर है? सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड है 1/2 के पावर 3 और उसके पावर 2। पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 के पावर 2 अपॉन 2 के पावर 3 के पावर 2।
अलग अलग कर लिया 1 के पावर 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, क्योंकि 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आएगा आंसर 100 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर 1 आएगा। 2 के पावर 3 है और उसके पावर 2 है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 2 के पावर 6। अब 2 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 मीन्स आ गया 1/64। एनी डाउट नहीं? ओहो देखिए हम लोग को इसको सॉल्व नहीं करना है, क्या लिखना है रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पावर में हम लोग को आंसर लिखना है, ठीक है ना, और पॉजिटिव में तो बस यही आंसर हो जाएगा, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो यही आंसर हो जाएगा, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है -3 के पावर 4 इंटू 5/3 के पावर 4, यही है, ये हो जाएगा -3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 अपॉन 3 के पावर 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसको अलग अलग कर लिया। अब देखो 3 के पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 81, क्या आएगा इंटू 5 के पावर 4 और यहाँ भी 3 के पावर 4 करेंगे तो ये भी आएगा 81 से 81 क्या हो गया कैंसिल आउट और ये हो गया 5 के पावर 4 बचा, क्या बचा? ऐसे भी देखो -3 के पावर 4 था तो माइनस के पावर में अगर क्या है इवन नंबर है, यहाँ माइनस है और उसके पावर में जो है इवन नंबर है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा? और ये भी 3 के पावर 4 है तो इसका भी आंसर, अब पावर दोनों का सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है 3 के पावर -7, 3 के पावर -7 इंटू 3 के पावर क्या था सॉरी डिवाइडेड बाई 3 के पावर -10 ना, डिवाइडेड बाई 3 के पावर -10 ब्रैकेट में है इंटू 3 के पावर -5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलो? थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3 के पावर -7 है, पहले प्लस में कन्वर्ट कीजिए, प्लस में नहीं कन्वर्ट कीजिए। अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि बेस सेम है पावर अलग अलग, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, बेस सेम है पावर अलग अलग है डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 के पावर -7 माइनस -10 हो जाएगा इंटू 3 के पावर -5। कोई डाउट? देखिए एक पावर था -7 एक पावर था -10 और दोनों को क्या कर दिया गया माइनस कर दिया गया। 3 के पावर -7 प्लस 10 इंटू 3 के पावर -5, पावर माइनस होगा 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर माइनस, क्लियर? बेस सेम है पावर अलग अलग है ना, मल्टीप्लाई में है पावर ऐड हो जाएगा 3 के पावर 3 प्लस -5, 3 के पावर 3 प्लस -5, 3 के पावर -2, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बोला था कि हमको पावर में आंसर लिखना है विथ पॉजिटिव नोटेशन, इसमें पॉजिटिव नोटेशन, तो ये हो जाएगा 1/3 के पावर 2। कोई डाउट? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 2 के पावर -3 इंटू -7 के पावर -3, 2 के पावर -3 इंटू -7 के पावर -3, यही है ना बेटा? ये फॉर्मूला हमने बताया कि बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो पावर, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस क्या हो जाता है 2 इंटू -7 और पावर जो रहता है वही रह जाता है, पावर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, -14 के पावर -3 हो जाएगा, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, अच्छा लो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा कि -3 है, -1/14 के पावर क्या हो जाएगा 3। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 3 के पावर 0 है प्लस 4 के पावर -1 है इंटू 2 के पावर 2 है।
हमने बोला कि अगर किसी नंबर के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसको ये 4 के पावर -1 है, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और इनटू 2 के पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 4। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे 4 + 1/4 इंटू 4 + 1 हो जाएगा 5/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 5। कोई डाउट? सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। सेकेंड है 2 के पावर -1 इंटू 4 के पावर -1 डिवाइडेड बाई, डिवाइड है कि प्लस है, डिवाइडेड बाई 2 के पावर -2। देख लीजिए डिवाइड है कि प्लस है। 2 के पावर -1 का मतलब हुआ कि 1/2 इंटू 4 के पावर -1 का मतलब हुआ 1/4। डिवाइड को डिवाइड ही रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 के पावर -2 का मतलब हुआ कि 1/2 के पावर 2, -2 था प्लस में कन्वर्ट कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1/8, 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8। इसको डिवाइडेड बाई 1/2, 2 के पावर 2 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4। डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1/8, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये आ गया आंसर 1/। एनी डाउट? थर्ड पे आते हैं, समझ में आ रहा है पुनीत? थर्ड है 3 के पावर -1 प्लस 4 के पावर -1 प्लस 5 के पावर -1 और उसके पावर 0। तो हम सिंपल बताए कि कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। आप लोग डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं और अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व करेंगे कि 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 के पावर 0। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम 60। कितना होगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 20, 4 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 5 15 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 12 के पावर 0। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 30 40 47/60 के पावर 0 और इसकी वैल्यू 1। हमने ऐसा सॉल्व क्यों किया? अच्छा थर्ड दूसरा है, चलिए ये फोर्थ है ना, चलिए हम लोग फोर्थ डिस्कस कर लिए, थर्ड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड है 1/2 के पावर -2, 1/2 के पावर -2 प्लस 1/3 के पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -2। पावर माइनस में है, निगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल होगा। ये हो जाएगा 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2। 2 के पावर 2 मीन्स 4, 3 के पावर 2 मीन्स 9 और 4 के पावर 2 मीन्स 16। कोई डाउट? मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा? सॉरी हाँ 29 ना। फिफ्थ पे आते हैं हम लोग। -2/3 के पावर -2 के पावर 2, यही है ना, पावर के ऊपर पावर है। तो अभी मैंने बताया कि अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन्स -2/3 के पावर -2 इंटू 2। सॉल्व करेंगे -2/3 के पावर -4, -4 को प्लस में कन्वर्ट करेंगे -3/2 के पावर 4 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, आंसर आ जाएगा 81/16। 81/16। कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इवेलुएट, यही है ना। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप सभी लोगों के एग्जाम में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 के पावर -1 इंटू 5 के पावर 3/2 के पावर -4। कोई दिक्कत? पहले निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए अगर ये पावर ऊपर में निगेटिव है, अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाले को नीचे लाएंगे, और नीचे में निगेटिव है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3/8 के पावर 1 मतलब 8 हुआ। क्या हुआ? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 के पावर 4 अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये हो जाएगा 1 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 5, क्या बचेगा 125 इंटू 2 250, क्या बचेगा 250, समझ में आया। नेक्स्ट है सेकेंड, 5 के पावर -1 इंटू 2 के पावर -1 इंटू 6 के पावर -1, निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे 1/5 इंटू 1/2, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रहेगा इंटू 1/6, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 2 5 जा 10 इंटू 1/6, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 10 6 जा 60। क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना बीच में क्वेश्चन छूट गया क्या? अच्छा ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, क्वेश्चन नंबर 5, m की वैल्यू निकालनी है 5 के पावर m डिवाइडेड बाई 5 के पावर -3 इक्वल टू 5 के पावर 5। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएगा माइनस होगा, ये हो जाएगा 5 के पावर m -3 इक्वल टू 5 के पावर 5 हो जाएगा। 5 के पावर m -3 इक्वल टू हो गया 5 के पावर 5। क्लियर है। अब देखो इक्वल टू के इधर भी बेस 5 है, इक्वल टू के इधर भी बेस 5 है, बेस 5 है और पावर अलग अलग है ना, लेकिन इक्वल टू में है तो पावर इक्वेट हो जाता है, ऐसे केस में पावर क्या हो जाएगा इक्वेट हो जाएगा, मींस m+3 इक्वल टू हो जाएगा 5, इसके पावर m+3 है और इसके पावर है 5 तो इक्वेट हो जाएगा, ये +3 है इधर जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 5 - 3 मींस कितना आ गया m की वैल्यू आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट है 1/3 के पावर -1 माइनस 1/4 के पावर -1 और इस होल के पावर -1, यही है ना। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4 और इस पूरे के पावर क्या है -1, ये आएगा -1 के पावर -1। अगर हम इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/1 के पावर 1, मतलब आंसर आएगा फाइनली -1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 5/8 के पावर -7 इंटू 8/5 के पावर -4। देखिए ये 5/8 है, ये 8/5 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये 5/8 हो जाएगा और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये 8/5 हो जाएगा। मतलब अगर किसी एक का रेसिप्रोकल कर देता है तो हमारा काम बन जाएगा ना, बेस सेम हो जाएगा। तो हम किसी का भी इसी का कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8/5 और अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो जो पावर है उसकी साइन क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, तो निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, इनटू ये हो जाएगा 8/5 के पावर -4। अब बेस सेम हो गया, अब क्या करेंगे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, पावर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड करते हैं ये हो जाएगा 8/5 के पावर 7 प्लस -4, ये हो जाएगा 8/5 के पावर 7 -4, ये हो जाएगा 8/5 के पावर 7 -4 कितना हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 512/125 आंसर, 8 का पावर 3 512 होगा और 5 के पावर 3 125 होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग के एग्जाम में हमेशा आता है। तो 25 इंटू टी के पावर -4 अपॉन 5 के पावर -3 इंटू 10 इंटू टी के पावर -8। अगेन वही काम करेंगे, निगेटिव वाले को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, और पॉजिटिव वाले को जैसे है वैसे ही रहने देंगे, उसको निगेटिव में मत कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। ये 25 है, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये 5 के पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो 5 के पावर +3 हो जाएगा। ये t के पावर माइनस है, ऊपर जाएगा तो t के पावर +8 हो जाएगा, नहीं होगा, -8 है, ऊपर गया तो +8, t के पावर -4 है, ऊपर नीचे आएगा तो t के पावर क्या हो जाएगा +4। 10 यहाँ पॉजिटिव नहीं है, 10 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 5, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 5 से 1 5 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया।
अब बचा कितना 5, 4 5 बचा, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 1, मतलब 5 के पावर 4 इंटू t के पावर 8 अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। t के पावर 8 है और यहाँ t के पावर 4 है, ये प्लस 4 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो t के पावर 8 -4 हो जाएगा, हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5 के पावर 4 का मतलब होता है 625, 5 के पावर 4 आप लोग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा अपॉन 2, और t के पावर 8 -4 कितना हो जाएगा 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 3 के पावर है -5 इंटू 10 के पावर है -5 इंटू है 125 अपॉन 5 के पावर -7 इंटू 6 के पावर -5, यही है। पहले एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जो नंबर प्राइम, जिसका बेस प्राइम में नहीं होगा उसको आप लोग प्राइम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे ये 10 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करेंगे, देखिए 3 के पावर -5 है, ऐसे ही रहने देते हैं -5। ये 10 के पावर -5 है, तो 10 को लिख सकते हैं 2 5 या 10, नहीं लिख सकते हैं। अब 2 भी प्राइम हो गया, 5 भी प्राइम हो गया, और उसके पावर में जो है वैसे ही रहने दीजिए -5। 125 को लिख सकते हैं आप 5 के पावर 3, 125 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। 125 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 5 2 या 10, 5 5 या 25, 5 5 या 25, 5 1 या 5, होगा कि नहीं होगा, होगा। अपॉन, अपॉन में जो है वही रहने देते हैं, 5 के पावर 7 है इंटू 6, 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 3 या 6, 2 इंटू 3, और उसके पावर क्या है -5, क्या है -5, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करो, ऊपर कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 3 के पावर -5 है, 3 के पावर -5, 2 के, यहाँ पर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, हम अलग अलग करना चाहें तो एक बार लिख सकते हैं 2 के पावर -5 और एक बार लिख देंगे 5 के पावर -5, तो हो जाएगा 2 के पावर -5 इंटू 5 के पावर -5 इंटू 5 के पावर 3, हो जाएगा। ये हो गया 5 के पावर 7 इंटू 2 के पावर -5 इंटू 3 के पावर सब अलग अलग कर दिया। अब जरा देखो कि 2 के पावर -5, यहाँ पर देखो कि 2 के पावर -5 से 2 के पावर -5 क्या हो गया, कैंसिल आउट। 3 के पावर -5 से 3 के पावर -5 क्या हो गया, कैंसिल आउट, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखिए बचा क्या, 5 के पावर -5 बचा है इंटू 5 के पावर 3 बचा है, और ये +7 ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7 इंटू हो जाएगा 5 के पावर पावर में -7 नहीं था ना, देखे हो ये -7 था ना बेटा, ये क्या है -7, देखो -7, यहाँ भी क्या होगा -7, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, अभी गलत हो जाता, ठीक है। तो 5 के पावर -5 बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, पावर प्लस हो जाएगा -5 + 3 + 7, 7 + 3 10, 10 - 5 5, मतलब 5 के पावर आएगा 5, और 5 के पावर 5 आप लोग निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 3125, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 को 5 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 3125। तो इस, ये आप लोग का आंसर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत